नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए पीपल को सींचने के नियमों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए पीपल की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि हमारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा करने को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और क्यों इतना शुभ मानते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करने का नियम क्या क्या हैं और कौन कौन सी गलतियां या भूल हमें नहीं करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में जल किस समय अर्पित करें, किस तरह का दीपक पीपल की पूजा करते समय उपयोग में लाना चाहिए, गोल बाती का या लंबी बाती का, पीपल देवता की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके अलावा कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करते समय कर सकते हैं। ऐसा कौन सा शुभ दिन होता है और कौन सा विशेष दिन होता है जिस दिन पीपल की पूजा सबसे अधिक शुभ फलदायी होती है, और किस दिन पीपल में जल अर्पित नहीं करना चाहिए या पीपल की परिक्रमा या पूजा नहीं की जाती है, यह भी आप जानेंगे। पद्म पुराण के अनुसार पीपल को सर्वप्रथम प्रणाम करने और परिक्रमा करने से आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्ति पाकर अंत में स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता है। पीपल के पेड़ को न केवल हमारे धर्म से जोड़ा जाता है, बल्कि वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद में भी पीपल के पेड़ के कई तरह के लाभ बताए जाते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को वृक्षों का राजा माना गया है और सभी देवी देवताओं और पूर्वजों का वास पीपल के पेड़ में होता है। हमारी प्राचीन मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का जीवन और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप बताया गया है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि पीपल के पेड़ की पूजा में या जल अर्पित करते समय यदि हमसे भूलवश हो जाती हैं, तो उससे हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता और कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसका उल्टा दोष और लगता है, जिस कारण आप बहुत सारी आर्थिक समस्याओं, मानसिक तनाव या अन्य परेशानियों में घिर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, शनि देव का वास है और समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी पीपल देवता में होता है। इसके अलावा पीपल देवता में ही दरिद्रता यानी अलक्ष्मी का वास भी होता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ रविवार के दिन ही पीपल के वृक्ष में दरिद्रता या अलक्ष्मी निवास करती है, बल्कि उनका वास तो पीपल के पेड़ में रोज ही रहता है। परंतु वह समय कौन सा होता है और हम पूजा करते समय ऐसी कौन सी गलती अनजाने में कर जाते हैं। तो देखिए, आपने सुना होगा कि हम तो इतने समय से पीपल पेड़ की पूजा कर रहे हैं और हर शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में दीपक भी जलाते हैं, लेकिन की गई पूजा का कोई भी फल, कोई भी लाभ नहीं मिल पाता और लोग बाग निराश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता लगता कि उन्होंने गलती कहाँ की। अक्सर आपने लोगों को पूजा करते हुए देखा होगा। पीपल के वृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, और जैसे कार्तिक मास में नियमित रूप से तुलसी की पूजा करते हैं, सावन के महीने में बेल वृक्ष का पूजन शुभ माना जाता है, उसी तरह से खास तौर से वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा का अपना अलग ही महत्व होता है। इसकी पूजा करने की प्रथा हमारे प्राचीन समय से चली आ रही है।
वैसे तो आप किसी भी महीने में पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, उससे आपको परिणाम शुभ ही मिलेंगे। आपने सुना होगा कि शनि की कुदृष्टि है, तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ की जड़ में जलाइए। आप ये उपाय कीजिए, दूसरा उपाय कीजिए, वो उपाय कीजिए, फलाना उपाय कीजिए, परंतु तब भी अगर फल नहीं मिल रहा हो तो ऐसे में आपकी पूजा पाठ की जो विधि है, जो भी दीपक आप जला रहे हैं, आपका दीपक जलाने का नियम है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होगी। हमारे शास्त्रों में हर देवी देवता की पूजा का एक खास विधि विधान बताया गया है। ऐसे में पीपल के पेड़ की जो शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि है, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कुछ गलतियां हैं वो आपको नहीं दोहरानी हैं। तो पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं, हो सकता है कि यही गलती आपसे भी किसी भूलवश हो गई हो, तो उसका ध्यान रखें। इसी गलती के कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा धन का अभाव बना हो सकता है, कंगाली आ सकती है, अनावश्यक रूप से धन खर्च हो जाता है, या बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके घर में रहने लगी हैं। सबसे पहली बात यह है कि बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करके पीपल के पेड़ की पूजा भी कर लेते हैं, जल अर्पित करके दीप भी जला देते हैं। तो देखिए, सूर्योदय से पहले यानी कि सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले कभी भी पीपल में जल अर्पित नहीं किया जाता है। जब तक सूरज की किरण ना निकले यानी सूर्योदय ना हो जाए, तब तक आप पीपल के वृक्ष में भूलकर भी जल अर्पित ना करें, क्योंकि सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास माना जाता है। और सबसे पहली गलती यही होती है, जो जल्दबाजी और नासमझी में लोग कर देते हैं। दूसरी गलती, आप सभी जानते होंगे कि वनस्पति शास्त्र में मूर्ति पूजा का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है, बताया गया है वनस्पति पूजा का। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि जितने भी मास हैं उनमें मैं अगहन मास हूँ, और जो वृक्ष हैं उनमें मैं पीपल का वृक्ष हूँ। यानी पीपल का दर्शन करना साक्षात श्री हरि का, श्री कृष्ण का दर्शन करने के समान ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल शनिवार के दिन ही पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं, तो कुछ लोग रोजाना ही पीपल की पूजा करते हैं। पीपल के दर्शन करना मतलब भगवान के दर्शन करने के बराबर होता है। जब भी आप पीपल की जड़ में जल अर्पित करते हैं, तो देखिए, कुछ लोग केवल शनिवार के दिन जल अर्पित करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है। जल अर्पित करने के बाद कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पीपल की जड़ों में उन्होंने दबाते हुए, जिस तरह से हम भगवान के पैर दबाते हैं, चरण दबाते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ लोग पीपल की जड़ों को दबाते हैं। कुछ लोग उन्हें स्पर्श करके फिर अपने हृदय से लगाते हैं। हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप तुलसी की पूजा करें, किसी भी पवित्र वृक्ष की पूजा करें, तो उस वृक्ष को स्पर्श जरूर करें। पीपल के वृक्ष को पूजा करने के बाद स्पर्श करने से आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, आपकी जितनी भी नकारात्मक विचार हैं, वह इस पवित्र वृक्ष के स्पर्श मात्र से ही दूर हो जाते हैं, और आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं होगी जो कि भगवान पूरी ना करें। इसीलिए जब भी आप चाहें पीपल की पूजा करें या तुलसी जी की पूजा करें, आप पेड़ को स्पर्श जरूर करें और उन्हें प्रणाम भी करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार एकादशी या रविवार के दिन पीपल में जल अर्पित नहीं किया जाता। और यह सारी जो बातें हैं, अगर आप रोज़ाना पीपल की पूजा कर रहे हैं तो रोज़ ध्यान रखिए, नहीं तो शनिवार के दिन तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें और पेड़ की पूजा करने के बाद पेड़ को स्पर्श करके
एक बार सच्चे मन से अपनी मनोकामना जरूर बोलें। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है, केवल पूजा करने से या पीपल की पूजा करने से आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बिना परिक्रमा के पीपल की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जब आप पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको पीपल की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। परिक्रमा का अर्थ यह होता है कि भगवान के दर्शन के साथ ही आपने परिक्रमा करने का पुण्य फल भी प्राप्त कर लिया है। यानी पीपल की परिक्रमा मतलब साक्षात श्री हरि की परिक्रमा करना, जिससे श्री हरि के साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर होगी। और अगर आपके ऊपर शनि की कुदृष्टि है तो शनि देव की कुदृष्टि भी आपसे दूर होगी। शनि देव का आशीर्वाद भी आपको मिलने लगेगा। इसके बाद सारे सुखों को भोग कर आपको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए पीपल की पूजा करने के बाद आप कम से कम 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, जैसी भी आपकी श्रद्धा है और जैसा आपके पास समय है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर समय का अभाव है तो कम से कम 7 बार तो परिक्रमा अवश्य करें। केवल पूजा करने से पुण्य नहीं मिलता है, वही लाभ यदि आपने परिक्रमा नहीं की तो आधा हो जाता है। फिर आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, अगर आपने पीपल की या जिस वृक्ष की आप पूजा कर रहे हैं उसकी परिक्रमा नहीं की तो आपकी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि पीपल के आस पास घूमकर परिक्रमा करना संभव नहीं होता, तो फिर क्या करें? आप अपनी जगह पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। एक और ख़ास बात ध्यान देने की है, वो यह है कि सुबह 10:30 बजे तक श्री हरि का वास पीपल के वृक्ष में माना जाता है। 10:30 बजे के बाद उनका वास पेड़ पर से समाप्त हो जाता है या वहाँ से दूर हो जाता है और पितरों का, पूर्वजों का समय शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें सुबह 10:30 बजे से पहले आप पीपल के पेड़ की पूजा कर लें, जल अर्पित कर लें और परिक्रमा कर लें, क्योंकि उसके बाद पीपल के पेड़ पर पितरों का वास प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं की जाती है और उसके बाद में यदि परिक्रमा की भी जाए तो परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। एक बात और, जो लोग शहर में रहते हैं जिनके आसपास पीपल का वृक्ष ना हो, पूजा करना संभव ना हो, तो ऐसे लोग क्या करें? घर में ही गमले में पीपल के वृक्ष को लगाकर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। तो यह गलती आप कभी भी भूलकर भी ना करें। पीपल का जो वृक्ष है वह एक दिव्य वृक्ष है, दैवीय वृक्ष है। पीपल जो सबसे पुराना वृक्ष होता है और शास्त्रों में, स्कंद पुराण में भी पीपल वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान ही फलदायी बताया गया है। यदि आपके पास स्कंद पुराण की पवित्र पुस्तक है तो आप एक बार उसमें से पढ़कर देखें, क्योंकि यह छोटी छोटी गलतियां जो अक्सर अज्ञानतावश लोग अनजाने में कर बैठते हैं, जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती, वो इस गलती को कर देते हैं। आप कभी भी गमले में लगाकर या घर में पीपल को रखकर पूजा ना करें और ना ही परिक्रमा करें। खास तौर पर शनिवार के दिन आपको किसी पुराने पीपल के पेड़ की ही पूजा करनी चाहिए। एक बात सबसे ध्यान देने वाली यह है कि कभी भी शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता। सूर्यास्त से पहले पहले तक आप जल अर्पित कर सकते हैं। और दिन के समय जो पितरों का वास पीपल के वृक्ष में होता है, यदि घर में पितृदोष और पितरों की कृपा प्राप्त आप करना चाहते हो तो दोपहर के समय अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप पीपल की जड़ में कोई भी फल या मिठाई अर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप जब भी पीपल की पूजा करें तो पूजा करने के बाद जो मीठा जल है पीपल के पेड़ की जड़ में उसी को अर्पित करें। आप 1 लोटा शुद्ध जल भरकर उसमें कच्चा दूध मिलाएं, मिश्री बताशा उस जल में मिलाएं और उसके बाद आप पीपल के पेड़ में
वास करने वाले सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए ये जल वहां अर्पित कर दें। पीपल के पेड़ में सभी त्रिदेवों का भी वास होता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी वास होता है। इसके बाद शाम के समय कच्चा दीपक पेड़ की जड़ में जलाया जाता है। कच्चा दीपक यानी शास्त्रों के अनुसार जो दीपक आटे से बनाया जाता है उसे कच्चा दीपक कहा जाता है। आटे के दीपक की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। अगर आटे का दीपक आप नहीं बना सकते तो फिर मिट्टी का ही दीपक ले लेना चाहिए। लंबी बाती का सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में जलाया जाता है। आप यह ध्यान रखिएगा, अगर आप लंबी बाती का दीपक जला रहे हैं तो वह आप सरसों के तेल का बनाएं। अगर आप कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए दीपक जला रहे हैं तो फिर आप आटे का घी का गोल बाती वाला दीपक जलाइए। शाम के समय अगर आप दीपक नहीं जला पाते हैं, पीपल के पेड़ की जड़ में दीपदान नहीं कर पाते हैं और केवल सुबह ही पूजा करके आप आ गए हैं, तो इस पूजा का लाभ आपको केवल आधा ही मिल सकता है। तो यही कुछ छोटी छोटी सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अक्सर पीपल की पूजा करते समय कर जाते हैं। और शाम के समय पीपल की जो परिक्रमा है वह नहीं करनी चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत देर से यानी कि बहुत ज़्यादा रात होने के बाद भी पीपल के पेड़ की पूजा नहीं होती। पीपल के आसपास नहीं जाया जाता। अगर आपको शाम की पूजा करनी है तो बहुत से बहुत आप शाम को 7:30 से 8 बजे तक पीपल की पूजा अवश्य कर लें। उसके बाद ना तो वहाँ पर दीप जलाना चाहिए और ना ही परिक्रमा करनी चाहिए या पीपल के पेड़ को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके बाद से पीपल के पेड़ में दरिद्रता का वास हो जाता है और कभी भी पीपल की पूजा अशुद्ध अवस्था में नहीं करनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमेशा स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही या गंगा जल स्वयं पर छिड़क कर ही पीपल के पेड़ को स्पर्श करना चाहिए या उसकी पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा रविवार के दिन को छोड़कर किसी भी दिन की जा सकती है। शनिवार के दिन साल की सभी अमावस्या तिथि पर, अमावस्या में भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करना अति फलदायी और शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर भी पीपल की पूजा करना या परिक्रमा करना अत्यंत शुभ होता है। इसके अलावा वट सावित्री व्रत के दिन भी सभी सौभाग्यवती महिलाओं को या सुहागिन महिलाओं को पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे कुछ जगह बरगद के पेड़ की पूजा का भी विधान है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से जिसकी जैसी कामना हो वह पूर्ण हो जाती है। पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो या फिर कुंडली में किसी भी ग्रह से कोई भी पीड़ा हो रही हो या शनि की 7.5 हो या शनि की कुदृष्टि हो, इन सब से बचने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। यह थी आज आपके लिए पीपल की पूजा करने के बारे में जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा, जय श्री राम। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ज़रूर लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।